गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन का आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि सीपीओ, सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ईजी वे में आपको मैं बताऊँ, एलिमिनेशन सिखाऊँ। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेरी। तो आज के सेशन की हमारी फर्स्ट क्वेरी है, द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश अ कोबरा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके ऑप्शंस की, जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा हमारा एक्सपोज्ड। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो एक्सपोज का मीन्स होता है दोस्तों मेक विजिबल, यानी किसी चीज को एक तरीके से एक्सपोज करना, उसे सामने लाना, यानी किसी रहस्य को या रहस्य का पर्दाफाश करना, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर बात करी जाए एक्सपोज की, क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है, टॉर्च की, फ्लैश की बात चल रही है जिसने कोबरा को उजागर कर दिया। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो हम अभी फाइनल आंसर पर हम नहीं जाएंगे, अभी हो सकता है ये हमारा आंसर हो। पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों हम डिस्प्ले की या डिस्क्लोज की बात करें तो इन दोनों का मतलब होता है शो, ये चीज को दिखाना। ठीक है, तो ये तो दोनों सिनोनियम हो गए, इसलिए मैंने दोनों काट दिए। अगर मैं बात करूं ऑप्शन फोर्थ की, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा रिवील्ड। तो हम जानते हैं दोस्तों रिवील्ड का मतलब होता है कॉज टू बी सीन, यानी दिखे जाने का कारण होना। अब दोस्तों अगर मैं क्वेरी की बात करूं, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ बात चल रही है कि टॉर्च की फ्लैश के कारण सांप, जो कोबरा सांप था, वो क्या हो गया, उजागर हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखाया गया है, कोज टू भी सीन दिखाया गया, मतलब कह सकते हैं हम यहाँ कोज दिखाया गया है। ऐसे कंडीशन में हमारा रिवील जो है वो 90% हमारा सही सेट हो रहा है, एक्सपोज जो है 10% हो रहा है, क्योंकि एक्सपोज का मतलब होता है मेक विजिबल, यानी मेक समथिंग विजिबल, किसी चीज को उजागर करना, या कह सकते हैं कि चीज मतलब किसी रहस्य का पर्दाफाश करना। तो ऐसी कंडीशन हम दोस्तों किस पे जाएंगे, हम रिवील पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है, यहाँ किसी कारण से कोई चीज उजागर होना, और यहाँ कारण किसका था, टॉर्च का कारण था। ठीक है, तो टॉर्च का जो फ्लैश है वो उसका उजागर होने का कारण है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है सेकेंड क्वेरी है दोस्तों, ही डैश हिमसेल्फ a stiff drink before making his statement to the police officer। ठीक है, तो अगर मैं इसके भी फैक्ट की बात करूं तो साफ साफ पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कहना चाह रहा है वो कि ही, अब थ्रू तो कहेंगे नहीं क्योंकि वो खुद को थोड़ी ना फेंकेगा। ठीक है, तो यहाँ थ्रू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि थ्रो मायने क्या होता है, फेंकना होता है, और थ्रू क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, V2 होती है, किसकी, थ्रो की। ठीक है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो ही फिल माने क्या होता है, भरना, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, उसने खुद को भर दिया एक स्टिप में, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये फिल भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन माने होता है हमारा पोर मीन्स होता है उडेलना, या फिर हम कह सकते हैं सर्व अ ड्रिंक, किसी ड्रिंक को मतलब बनाना, सर्व करना। तो ऐसी कंडीशन हमारा क्या कहलाता है, पोर कहलाता है। तो 99% अभी तक हमारा आंसर सही सेट हो रहा है, ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन सही सेट हो रहा है। हम चौथे ऑप्शन को और देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा सिप्ड। हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि जब हम लिक्विड चीज को सुर के साथ पीते हैं तो उसे हम सिप बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमारा सिप तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है, यहाँ बात चल रही है कि ड्रिंक सर्व करने की। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टिप ड्रिंक की बात चल रही है जो खुद के लिए उसने सर्व की। तो ऐसी कंडीशन हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है दोस्तों थर्ड क्वेरी, इट वॉज हिज डैश दैट लेड हिम टू पेनरी। ठीक है, तो अगर इसके हम ऑप्शंस की बात करें, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, फ्लेवोयंस का मीन्स होता है दोस्तों, फ्लेवोयंस का मीनिंग हो गया आकर्षण। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं कहूँ कि उसका आकर्षण था जिसने उसको गरीबी तक ले गया, क्योंकि पेनरी मायने क्या होता है, पावर्टी। ठीक है, अब पावर्टी मायने क्या होता है, गरीबी। तो आकर्षण तो किसी भी चीज का गरीबी तक नहीं ले जा सकता, इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया।
अगर मैं दोस्तों वी ऑप्शन की बात करूं, वी ऑप्शन है एरोगेन। एरोगेन क्या होता है? घमंड। और घमंड जो होता है वो किसी को गरीबी तक नहीं ले जा सकता, ठीक है। वो किसी को थोड़ी हानि तो पहुंचा सकता है घमंड, लेकिन किसी को गरीबी तक नहीं ले जा सकता, गरीब नहीं बना सकता, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको भी ऑप्शन को नहीं उठाएंगे। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, एक्स्ट्रावेगेंस, तो तीसरे ऑप्शन में हमारा एक्स्ट्रावेगेंस है। और एक्स्ट्रावेगेंस का मीन्स होता है दोस्तों द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मोर मनी, यानी अधिक खर्च करना। हम कह सकते हैं कि अधिक खर्च करने की जो आदत होती है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस मीन्स होता है अधिक खर्च करने की आदत, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारा ये ऑप्शन जो है 90% हमारा सेट हो रहा है, क्योंकि जब फिजूली खर्च करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च करने की आदत को हम क्या बोलते हैं? फिजूली खर्च। तो यह मीनिंग सेट भी हो रहा है कि उसकी फिजूली खर्चे ने उसे गरीब बना दिया, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन चौथे ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा एबुलियंस। एबुलियंस मीन्स क्या होता है दोस्तों? एबुलियंस मीन्स होता है हमारा शक्ति, उत्साह, जोश, ठीक। अब जोश तो किसी को गरीब नहीं बना सकता ना, ऐसी कंडीशन हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की चौथी क्वेरी है, शी वॉज नोन टू बी अ डैश सो नोबडी एंट्रस्टेड एनी इम्पोर्टेंट वर्क टू हर। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन कौन? पहला ऑप्शन है इसका जोकर, ठीक। अब जोकर तो होगा नहीं, जोकर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जोकर का मीन्स क्या होता है? उपहासक, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब जो हंसी मजाक करने वाले होते हैं उसे हम जोकर कहते हैं। और यहाँ साफ साफ कह रहा है कि उसे जाना जाता है किससे? कि अब जोकर के रूप में तो जाना जाएगा नहीं, तो जोकर होता है, ऐसा थोड़ी ना कि जोकर पर कोई विश्वास ही ना करे किसी काम को देने के लिए। तो इसलिए हमारा जोकर ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, वर्कर, वर्कर का मतलब होता है परिश्रमी या फिर मजदूर कह सकते हैं, ठीक। अगर मैं तीसरे की बात करूं, शोकर, शोकर का मीन्स क्या होता है? शोकर का मीन्स होता है दोस्तों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुकान देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम शोकर बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं सरकर की बात करूं, शरकर, और सरकर का मतलब क्या होता है? सरकर का मीन्स होता है दोस्तों एक तरीके से कामचोर, लेजी। और यहाँ साफ साफ कहना चाह रहा है वो कि उसे जाना जाता है एक लेजी के रूप में, इसलिए लोग जो हैं उसे खास काम देने से मतलब बचते हैं, उसे काम देना नहीं चाहते, उस पर विश्वास नहीं करता, यानी कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता किसी इंपॉर्टेंट काम देने के लिए, ठीक। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? शरकर जो है हमारा, इसमें शरकर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है दोस्तों, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट डैश द चार्जेस। तो अगर मैं इसकी दोस्तों बात करूं फैक्ट की, तो इसका पहला वर्ड है हमारा रिफ्यूट। और रिफ्यूट का मीन्स होता है दोस्तों एक तरीके से हम कह सकते हैं सिद्ध करना कि कोई वस्तु हमारी गलत है, मतलब हम कह सकते हैं कि टू प्रूव समथिंग दैट इज रॉन्ग, ठीक है, एक तरीके से सिद्ध करना, या फिर हम कह सकते हैं कि झूठा ठहराना किसी को, ठीक। रिफ्यूज का मीनिंग आप जानते ही होंगे, रिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, इनकार करना, ठीक। और रिव्यूक मायने क्या होता है? रिव्यूक का मीन्स होता है फटकारना, डांटना या गाली देना एक तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ए ऑप्शन तो कहीं ना कहीं हमारा सेट हो रहा है इसके मीनिंग के हिसाब से। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है, सी ऑप्शन भी पूरी तरह से गलत हो रहा है। और अगर डी ऑप्शन की बात करूं रिवॉक, रिवॉक का मतलब होता है ललकारना, ये ऑप्शन भी हमारा पूरी तरह से गलत हो रहा है। तो दोस्तों बात कौन सी चल रही है? अब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमारा रिफ्यूट होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि उसे पकड़ा गया रंगे हाथों, ठीक है। और ये सिद्ध नहीं कर सके, उस पर चार्ज लगाने के लिए वो सिद्ध नहीं कर सके कि वो गलत था कि रॉन्ग, ठीक। तो ऐसी कंडीशन हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी हमारी छठी क्वेरी, द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस डैश ऑन द प्रोटेस्टर्स, ठीक। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके ऑप्शन की, तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा इनडायरेक्टली। अगर इनडायरेक्टली की बात करें तो इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो टीयर गैस प्रोटेस्टर पर कोई डालता नहीं है, जाहिर सी बात है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं इंटेंसिवली, तो बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका मतलब होता है हमारा एक तरीके से गहनता से, ठीक। गहनता से, तो आप गहनता से थोड़ी ना डालेंगे कोई टीयर गैस, इस पे थोड़ी ना करेंगे, तो ऐसी कंडीशन हमारा बी ऑप्शन भी क्या हुआ? गलत हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों तीसरे ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन है हमारा इनडिफरेंटली। इनडिफरेंटली का मीन्स होता है जैसे तैसे या फिर उदासीनता से। तो
तो हम कह सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन भी हमारा पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि कभी भी जब टीयर गैस डाली जाती है प्रोटेस्टर पर, जैसे दिल्ली प्रोटेस्ट में भी देखा होगा आपने, एसएससी वाला प्रोटेस्ट भी चला था, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, टीयर गैस बड़ी अंधाधुंध तरीके से डाली जाती है जब भीड़ इकट्ठा होती है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन का मतलब क्या है, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है दोस्तों अंधाधुंध रूप से या फिर अंधाधुंधली, अंधाधुंध तरीके से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, सेशन की अगली क्वेरी है हमारी 7वीं क्वेरी। वी आर हैप्पी टू डैश द रिसेप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर 4070 एंड डेट इट फॉर May 2020, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम इसकी बात करें, इस क्वेरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर इसके फैक्ट की बात करूं तो ऑप्शन इसके चेक कर लेते हैं पहले। इसके ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है दोस्तों एडमिट, और हम अच्छी तरह से जानते हैं एड माइन होता है स्वीकार करना, और कैसे स्वीकार करना, बिलिंगली, एक तरीके से इच्छा से स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब भी यही होता है, क्योंकि टेक बिलिंगली का मतलब भी मतलब एक तरीके से टू एडमिट ही होता है। तो दोनों ये सिनोनियम है, इसलिए मैंने दोनों काट दिए, क्योंकि ऑप्शन में सिनोनियम जो होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, एक बचा चौथा और एक तीसरा। अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो तीसरे ऑप्शन का मतलब होता है दोस्तों, एक्नॉलेज का मीन्स होता है एक तरीके से प्राप्ति सूचना देना, यानी कोई चीज़ अगर तुमने प्राप्त कर लिया तो उसकी सूचना देना, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्नॉलेज बोलते हैं, ठीक। अगर मैं क्वेरी की फैक्ट की बात करूं तो क्वेरी हमारी जो फैक्ट था इसका क्वेरी का, वो साफ साफ कह रहा है कि वी आर हैप्पी, हम खुश हैं प्राप्त करके उस रसीद को, किसके, तुम्हारे ऑर्डर नंबर इसकी इतनी तारीख की। तो यहाँ साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन होना चाहिए 90%। अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूँ तो चौथे ऑप्शन का मीन्स क्या है, रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना है, प्रतिक्रिया करना। तो दोस्तों रेस्पॉन्ड का मतलब यह है कि एक एक्शन पहला हो चुका है, बाद में जब उस पर तुम कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, वो हमारा रेस्पॉन्ड कहलाता है, ठीक। तो ये हमारा सी ऑप्शन भी, आई मीन डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है दोस्तों, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज डैश, और इसमें 2 क्लोज जोड़े गए हैं, और हमें साफ साफ पता है दोस्तों कि जब किसी सेंटेंस में 2 कंपेरेटिव डिग्री यूज होती हैं और एक डिग्री दूसरी डिग्री पर क्या होती है, डिपेंड होती है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। ये सारे फैक्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा जब हम चैप्टर वाइज चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसी के हिसाब से हम पहले देखेंगे। अगर मैं ये ऑप्शन की बात करूं तो यह साफ साफ कह रहा है कि योर बिल विल बी हायर, ठीक। वो बात सही है कि यहाँ कंपेरेटिव डिग्री यूज हुई है, यहाँ भी कंपेरेटिव डिग्री यूज हुई है, परंतु दोस्तों दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द। जब ये कंडीशन होती है, रियलिटी को शो करते हैं, या एवरी एक्शन हैज रिएक्शन की बात होती है, और एक डिग्री दूसरी डिग्री पर निर्भर होती है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही डिग्रियों से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि जितना तुम मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पाओगे, या जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा ठंड का एहसास करोगे, तो ये सारी कंडीशंस हमारी क्या होती हैं, ये कंपेरेटिव डिग्री की होती हैं, और ऐसी कंडीशन में दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ओके। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, बी ऑप्शन है हमारा विल योर बिल बी हायर। तो यहाँ इंट्रोगेटिव की बात चलने रही है, शायद जाहिर सी बात है क्या जोड़े गए दोस्तों, यहाँ हमारे 2 क्लोज जोड़े गए हैं, ठीक है। को एक कोमे से, एक कोमे से पहला क्लोज है, एक कोमे के बाद में, तो 2 क्लोज जोड़े गए हैं, तो ऐसी कंडीशन हमारा बी ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत होगा। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा, विल बी हायर योर बिल। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि साफ साफ कह रहे सब्जेक्ट पहला आना चाहिए, हमारा अफर्मेटिव है, और दूसरी बात यहाँ कंपेरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल भी नहीं आया। अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूँ तो चौथे ऑप्शन में दे रखा है द हायर योर बिल विल बी। देखो ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि हमारा कंपेरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द आ गया, तो उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई, जैसे इससे पहले वाले क्लोज में भी दे रखा है। देखो कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ठीक, और फिर वर्ब आ गई। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो बिल्कुल सेट हो रही है हमारे कौन से ऑप्शन पे, चौथे ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की दोस्तों नमी क्वेरी है, शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके फैक्ट की, तो साफ साफ दिख रहा है मैं कि ये क्राउड की बात चल रही है, भीड़ की बात चल रही है। अब विदिन तो आएगा नहीं, क्योंकि विदिन का मतलब क्या होता है, के भीतर भीतर, ये तो आएगा नहीं,
ठीक, अमंग भी नहीं आएगा, क्योंकि अमंग जो आता है दोस्तों वो काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले आता है, दो से अधिक काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले आता है। ठीक है, इनटू वैसे नहीं आएगा क्योंकि घुसने की बात नहीं चल रही है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भीड़ के लिए और शैडो के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि वो भीड़ में खड़ी हो गई थी, तो भीड़ में के लिए क्या आएगा हमारा? इन आएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की 10वीं क्वेरी है, लास्ट क्वेरी डिस्कस करते हैं दोस्तों। द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज। ठीक, अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा 8 centuries ओल्ड। ठीक, हम साफ हमें पता है कि हाइपन बोन्ड से पहले कभी भी कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता है, और सेंचुरी हमारी प्लूरल फॉर्म में दे रखी है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, 8 centuries फिर ओल्ड दे रखा है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हाइपन बोन्ड में अपोस्ट्रोफी एस जो लगता है तो वो लास्ट वाले वर्ड में लगता है, ना कि पहले वाले में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमारे अपोस्ट्रोफी इसमें नहीं आएगा, सेंचुरी में गलत हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि जब हाइपन बोन्ड से जोड़ा जाता है तो हाइपन बोन्ड से पहले नाउन का प्रयोग करते हैं, ना कि किसी एडजेक्टिव का, और हम जानते हैं कि ओल्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। हम अच्छी तरह से जानते हैं जब दो नाउन हाइपन बोन्ड से जोड़ी जाती हैं तो वो कंपाउंड नाउन कहलाती हैं। ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो रहा है। ओके, अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि जब कभी भी दो शब्दों से किसी एडजेक्टिव को हाइपन बोन्ड की सहायता से जोड़ा जाता है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हाइपन बोन्ड के साथ जुड़ी हुई जो नाउन होती हैं वो हमारे क्या होती हैं? सिंगुलर फॉर्म में होती है, और वो जो एडजेक्टिव होता है वो हमारा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा चौथा ऑप्शन जो है पूरा बिल्कुल सही रखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्वेरी के लिए। तो आज की क्वेरी आज के सेशन की, देयर वाज 2 small rooms in the which house dash served as a kitchen। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो इसके ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्मॉलर ऑफ विच, और दूसरा ऑप्शन है स्मॉलेस्ट ऑफ विच, और तीसरा ऑप्शन है स्मॉलर ऑफ देम, और चौथा है स्मॉलेस्ट ऑफ दैट। तो दोस्तों इस क्वेरी का आंसर आप दीजिए, कोशिश करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर बहुत इजीली दे दोगे, और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप आंसर दीजिए। आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। बाय बाय।